मीडिया का काम होता है ना तस्वीरें दिखाना, सवाल नहीं, पूछना, आपने ये तस्वीर तस्वीरें वायरल दिखाना, रिपोर्ट करना, ग्राउंड जीरो पर सुनिए, क्या चल रहा है, आप क्या कह रहे हैं, के शर्मा क्या कह रहे हैं, हमारा तो काम ही यही है। जैसा आप अपना काम कर रहे हैं, हम और आप अपना काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो वीडियो बनाई थी कमीशन ने, ये वायरल क्यों की गई, वायरल हुई कैसे है? कोर्ट का मैटर था। अभी जो तस्वीर, ये जो तस्वीर वायरल हो रही है, ये पहले की पुरानी तस्वीर बताई जा रही है। ये पुरानी तस्वीर है। कमीशन ने जो तस्वीर अभी रिकॉर्ड की है, वो तस्वीर सार्वजनिक नहीं हुई है। ये मैं क्लियर कर दूं आपको। कमीशन के एक आदमी को हटाया गया इसीलिए तो कि वो अंदर की रिपोर्ट बाहर जाके उन्होंने लीक की। क्यों लीक की भाई? कोर्ट का मैटर बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ। और हमारी भी जिम्मेदारी है और मीडिया की भी जिम्मेदारी है। इसके ऊपर धार्मिक मामले में हम लोग गेम कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। किसी एक पार्टी को खुश करने की कोशिश न करें। सर, धार्मिक मामलों में क्या होना चाहिए? राम मंदिर का मामला 30 साल, सर उस समय तो 30 साल पहले तक तो मीडिया इतनी ज्यादा खबरें नहीं दिखाती थी या सोशल मीडिया था नहीं। 30 साल लंबा खिंचा, तो आपको लगता है ज्ञानवापी में और 50 साल लगने चाहिए, या तेजी से पूरे मामले की जांच हो? मंदिर है तो मंदिर हो जाए, मस्जिद है तो मस्जिद हो जाए, कम से कम खत्म हो तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में। मैं ये कहता हूं कि मौके पे वो मस्जिद है और मस्जिद ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हिंदू मुसलमानों का भाईचारा था कि मस्जिद भी बराबर में, मंदिर भी बराबर में। इस भाईचारे को अल्लाह के वास्ते हम लोग कायम रखें, ताकि मंदिर में भी बराबर में, मंदिर भी सही चलता रहे और के शर्मा जी सिर हिला रहे हैं जी। के शर्मा जी जल्दी से बात कर लीजिए, उसके बाद विजय शंकर तिवारी जी, अमित जमे जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। के शर्मा जी, मैं आ रही हूँ। अमित जमे साहब, आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ सर आपके पास। बैठकर, अरे हम धर्मगुरु तो है नहीं, हम लोग टीवी में बैठकर बातें, आप बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, सुन लीजिए, है ना। अब मैं बोल लूं अमीक भाई इसलिए, लेकिन एक चीज बताइए मुझे मदनी साहब, जब जिस दिन कोर्ट का आदेश आया सर्वे करने का, उससे पहले किसने बयानबाजी वहां की? कौन कह रहा था कि हमारे जो है लाश के ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा, हम सर्वे नहीं होने देंगे? कौन लोग वहां सड़क पे उतर के जो है विरोध कर रहे थे? कौन लोग वहां कमीशन के लोगों को घुसने नहीं दिया? ये 7 मई की घटना क्या है? क्यों? ये न्यायालय के आदेश थे। न्यायालय के आदेश के विरुद्ध में एक समाज कैसे खड़ा हो सकता है? और फिर उसके कारण से फिर सुनवाई को होनी पड़ी। तो ये इस तरह का क्यों? यदि सर्वे न्याय, आप कह रहे हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, तो मैं ये कहता हूं कि न्यायालय ने यदि ये निर्णय कमीशन बना के कहा कि आप इसके यहां का सर्वे कीजिए, तो फिर वो सर्वे होने दिया जाता। विरोध की जड़ तो वहां से चालू होती है। फिर दूसरा, जब आप कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद था, है और रहेगा, आप सुन लीजिए, एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। जब इस तरह की बयानबाजी होती है, तो आप जैसे बुद्धिजीवी मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं, वो क्यों निकल के बाहर ये नहीं कहते कि क्यों साहब ये जो बोल रहे हैं ये हम इसके पक्ष में नहीं है? उस दिन आप लोग अपनी जबान क्यों बंद कर देते हैं? जिस दिन यहां से अब जो भारत में घटने वाली घटना का अलकायदा का प्रमुख जिस दिन उसका समर्थन करता है, उस घटना का, उस दिन आप लोग निकल के क्यों नहीं कहते? मैंने इसी टीवी चैनल पर बैठ के कहा था कि आज मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती का समय है कि अलकायदा का प्रमुख इस तरह के एक मामले पर जो है भारत के उसके मुसलमानों को का समर्थन करके और लोगों को बदनाम कर रहा है। आज चाहिए मुस्लिम धर्मगुरुओं को कि वो निकले और एक कहे कि अलकायदा के उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उस दिन जबान बंद करके क्यों बैठते हैं? और इसीलिए आपके ऊपर इसलिए विचार आता है क्योंकि उस दिन जब भारत पर के ऊपर जब एक तरह का इस तरह का हमला होता है, तब आप चुप हो जाते हैं। जब आपके तरफ से जो है किसी जांच की जो है विरोध की जाती है, तब ये विषय उठते हैं, आप छोड़ते हैं। जैसा अभी आप न्यायालय का सम्मान की बात कर रहे हैं, छोड़ दीजिए न्यायालय के ऊपर में। हम तो यही कह रहे हैं आपको, क्यों उस पर आए दिन क्यों ओवैसी बयानबाजी करते हैं? आप कहते हो हमारा नेता नहीं है, लेकिन आप तो रोकिए, तो समाज को तो समझाइए। ठीक है, जल्दी से एक लाइन में, उसके बाद मैं आपके पास भाई हम ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करते। ठीक है, जल्दी से मदनी साहब, उसके बाद मैं आ रही हूँ अमित जमे जी आपके पास। मैं इसका ये जवाब देता हूं कि अलकायदा का प्रमुख कौन है, किसने बयान दिया, और जो भी अलकायदा का प्रमुख है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है और उसकी निंदा होनी चाहिए। अलकायदा बनाई हुई है अमेरिका की, अमेरिका ने ये आतंकवादी पैदा किए थे, तो ये हमसे इसका कोई मतलब नहीं है। अलकायदा से हमारा देश है और सबसे पहले हमें देश को मजबूत करना चाहिए। क्यों नहीं बात करते? सुनिए बात तो सुन लीजिए, शांति के साथ बात सुन लीजिए।
अलकायदा का निंदा हमें करनी चाहिए। इसीलिए कह रहा जो हूं भी है ना, मसला, मदनी साहब शांति से हमारा बोल रहा देश, हूं। सुनिए, हमें अपने देश की चिंता करनी है। देश मजबूत हो, भाईचारा बने, और भाईचारा उसी तरह बनेगा कि कोर्ट के मामले में कोई मुदाखलत न करे। हमारे ही बीजेपी के बहुत सारे लोग और आरएसएस के वो बयानात देते चले गए कोर्ट में, हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, अगर कोर्ट का फैसला मस्जिद का ठीक है सर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं चर्चा में। आगे बढ़ते हुए अमित जमई को भी लेकर आते हैं। विजय शंकर तिवारी जी भी बड़े धैर्य से सुन रहे हैं सभी को। अमित जमई साहब, आपका पक्ष रखते हुए सीधे यहाँ पर देखिए, अभी तो बीजेपी और आरएसएस की ये बात कर रहे हैं कि माहौल को बिगाड़ने का काम बीजेपी आरएसएस कर रही है। आपके शफीकुर रहमान भी इस लाइन में सबसे आगे खड़े हुए नजर आते हैं। उनका बयान है, मैं पढ़ देती हूं, उस पर आप जवाब दीजिएगा। ज्ञानवापी मंदिर में कोई हिंदू धर्म से जुड़ा स्ट्रक्चर नहीं मिला है। मेरे घुटनों में तकलीफ है, वरना मैं जाकर देखता। मुसलमान शासकों ने कोई भी मंदिर ढाकर मस्जिद नहीं बनाया। अरे थोड़ा इंतजार कर लेते, कोर्ट में मामला है तो। पहले ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं, खून की नदियां बह जाएंगी, इस तरह के बयान सामने आते हैं तो उसमें तेजी से आप लोग भी तो आगे बढ़ रहे हैं ना। और सपा कतई खंडन नहीं करती है उनके बयान का। चित्रा, मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से किसी भी तरह की इस बयान, हिंदू पक्ष से हो, मुस्लिम पक्ष से हो, बीजेपी से हो, आरएसएस से हो, समाजवादी पार्टी से हो, ये इस तरह की भाषा का प्रयोग सामान्य जीवन में, पब्लिक लाइफ में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज यहां पे बात हो रही है जमीयत की। चित्रा जी, जिस तरह से आज जमीयत उलमा के लोगों को, के शर्मा भाई हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही सौम्य बात करते हैं, लेकिन आज वो जिस तरह से धमका रहे हैं, शायद थोड़ा इनको जमीयत उलमा के बारे में पढ़ाई करके आनी चाहिए थी। आप हैरत करेंगे कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ जब वो खड़े हुए, पहला कोई संगठन है जब प्रधानमंत्री जी के बगल में जाके खड़ा होता है तो वो महमूद मदनी साहब है। पहला संगठन है कि जब पूरे देश में कोई ऐसी आफत आती है, चाहे कोविड की आफत हो या एंटी सीए मूवमेंट में, मेरी उनसे डिफरेंसेस है। एंटी सीए मूवमेंट में पूरी दुनिया में जब बदनामी हो रही थी, महमूद मदनी साहब ने भारत सरकार की तरफ से फ्रांस में और न जाने कहां कहां जाके भारत सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। ये जो जमीयत उलमा है, ये देश की आजादी की कोख से पैदा हुआ। ये पाकिस्तान के खिलाफ, बनने के खिलाफ सबसे मजबूत संगठन है। और आज भी प्रधानमंत्री से अगर कोई उनके नजदीक है तो महमूद मदनी साहब है। के शर्मा जी, थोड़ा सा बात को क्यों आंसू बहा रहे हैं? थोड़ा सा अच्छा होना जो चाहिए। प्रधानमंत्री के नजदीक है वो क्यों आंसू बहा रहा है फिर, ये बताते हुए कि देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल है? ये तो फिर आप ही ने खंडन कर दिया ना उनकी बातों का। अगर वो प्रधानमंत्री के इतने करीब हैं, इसका मतलब है कि उनको अपनी हर बात वहां पर कहने की इजाजत है। फिर ऐसे में तो उनका रोना और नहीं बनता है। चित्रा, आप समझिए बात को। अगर वो संगठन, जमीयत उलमा जैसा संगठन, सेकुलर संगठन, अगर उसे आज तकलीफ है जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ पूरे एक भय का माहौल, दबाव का माहौल, जिस तरह से रामनवमी में पूरे देश में हुड़दंगई हुई, दंगे हुए, अब आए लाइन में घुस के अगवा मकसद ये है, झंडे लगाए गए, के शर्मा का समर्थन था, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। मैं कह रहा हूं कि ज्ञानवापी में क्या है, जज साहब तय करेंगे। चित्रा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक सोल्यूशन मैंने के शर्मा जी को दिया है, मैं आज दोबारा दे रहा हूं। एएसआई के हमारे निदेशक जी बैठे हुए हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आज बीजेपी अकेले पारित कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? एएसआई भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। एएसआई के अंदर आपको जो करना चाहे, कोई किसी का विरोध नहीं है, आपका प्रचंड आपका बहुमत है, आपको अदालत में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो देश के हिंदुओं को आप मूर्ख क्यों बना रहे हो? देश का हिंदू बात कर रहा है महंगाई की, गरीबी की, रोजगार की। आप कह रहे हो कि मलबों के नीचे धंसा हुआ मस्जिद ले लो, चर्च ले लो, गुरुद्वारा ले लो। क्या हम अगर पूछे, हमारे जो एएसआई के महानिदेशक जी हैं, ये बताएंगे कि पुष्पमित शुंग ने इस देश के हजारों हजार जैन मंदिरों को क्या धराशायी नहीं किया था? क्या पुष्पमित शुंग ने बुद्धिस्ट मंदिरों को धराशायी नहीं किया था? अरे अगर हम मलबों में घुसेंगे ना तो ये देश जो है ना, दंगों पे भारतीय जनता पार्टी बिठा देगी।